हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो कभी 1 मार्क्स में। और वो क्वेश्चन है कि राइट डाउन किर्चॉफ्स लॉ एंड इट्स टाइप, है ना, यानी कि किर्चॉफ्स का नियम को लिखना है और इसके प्रकार को बताना है। ठीक है, तो उससे पहले आज इसका आंसर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, लेकिन चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना है। और प्यारे दोस्तों, आप सबको बता दें कि हमारा एक सेकेंड चैनल है जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। उस पर हम टारगेट दिए थे कि 5 के सब्सक्राइबर थोड़ा जल्दी से हो जाए, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाने वाले हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन का आपको एक एक वीडियो मिलेगा और बस उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर जाना है और आपको फुल का फुल मार्क्स लाना है। ठीक है, तो जो अभी तक हमारा इस टॉपर भैया जैक वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हम यहीं पे कोलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टॉपर भैया जैक आप सर्च करके और जाइए और इसको जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर कर दीजिए। वैसे कल शाम को आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, भले इस पर 5 के हो या फिर ना हो, लेकिन मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप जरूर 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आंसर लिखेंगे। देखो किर्चॉफ्स लॉ क्या होता है सर, देख सकते हैं यहाँ पे किर्चॉफ्स लॉ होता क्या है, तो समझिए किर्चॉफ्स लॉ वोल्टेज और करंट, है ना, इन दोनों के बीच में क्या बताता है, मतलब इन दोनों के बीच नहीं बल्कि वोल्टेज और करंट के बारे में एक रिलेशन बताता है कि संबंध क्या होता है। सो ठीक वही कहता है कि किर्चॉफ्स लॉ टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना, यानी कि किर्चॉफ्स का नियम हमें वोल्टेज और धारा के बीच के संबंध को बताता है। इसी तरीके से आंसर लिखना है, कहीं बोलेगा कि किर्चॉफ्स लॉ और उसके टाइप्स को लिखना, तो कहीं बोलेगा किर्चॉफ्स लॉ का खाली टाइप्स लिखो तो खाली टाइप्स लिखना है ना, तो वो चीज़ है। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे बोला था उसका टाइप्स ना, देखो अब लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स और इसको पूरा पूरी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और इसी को हम लोग पॉइंट रूल भी बोलते हैं ना, यानी कि किर्चॉफ्स का प्रथम नियम को जंक्शन का नियम या फिर इसी को हम लोग बिंदु नियम कहते हैं। ठीक, और ये बताता है करेंट के बारे में, किसके बारे में बताता है, करेंट के बारे में, देख सकते हैं करेंट, इसलिए इसको हम लोग करेंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ, है ना, जिसको हम लोग लूप लॉ के भी नाम से जानते हैं, है ना, कभी कभी सेकेंड लॉ नहीं लिख के बोल देगा किर्चॉफ्स का लूप लॉ, है ना, और ये बताता है वोल्टेज के बारे में, इसलिए इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं ना, यानी कि किर्चॉफ्स का द्वितीय नियम को लूप का नियम भी कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं दोनों को। इसी तरीके से आंसर भी लिखना है, कहीं पूछेगा 3 या 5 नंबर में तो कहीं पूछेगा नहीं खाली किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ बताओ तो खाली फर्स्ट लॉ लिखना है, कहीं बोलेगा किर्चॉफ्स का फर्स्ट और सेकंड दोनों बताओ दोनों लिखना है, कहीं बोलेगा सेकंड बताओ तो सेकंड लिखना है। समझ में आ रहा है? चलिए तो पहला लिखेंगे हम लोग किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो हम लोग लिखेंगे स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई ये पॉइंट है, कोई ये क्या है पॉइंट है, तो इस पर ये करंट क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, यानी कि अंदर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर बहुत सारा करंट आया और इससे जो करंट निकलेगा भी इस पॉइंट से तो दोनों बराबर होगा, यानी इधर से I1 I2 और I3 आया ना, तो ये तीनों यहाँ पर आया। सपोज करते हैं कि कहीं 5 एम्पियर है या नहीं, तो 5 एम्पियर इस पॉइंट पर आया तो इस पॉइंट से निकलेगा भी, तो टोटल कितना निकलेगा, 5 एम्पियर ही करंट आपका निकलेगा। ठीक है, मतलब टोटल जो करंट होता है इस पॉइंट पर उसका अलजेब्रिक सम बराबर होता है। समझ में आ रहा है कुछ, है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि सिग्मा I बराबर 0, है ना, यानी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो बराबर होगा, बराबर को वाले जो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0। सर नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। सपोज कीजिए कि इधर से आपका आ रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, और इधर जा भी रहा है कितना, तो 5 एम्पियर, है ना, तो अलजेब्रिक सम कहने का मतलब क्या है कि इधर आने वाला करंट है ना बराबर क्या है, तो ये मान लो जाने वाला करंट बराबर है ना 5 एम्पियर 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर को इधर है किस में, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0, है ना, तो बस यही चीज़ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, है ना, उसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं कि समेसन I। समझ में आ रहा कुछ, कोई दिक्कत, चलिए बस ये चीज़ है। अब देखो हिंदी वाले किर्चॉफ्स के प्रथम नियम के अनुसार तो लिखेंगे कि इसके अनुसार किसी भी जंक्शन मतलब बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, बस समेसन I बराबर 0, बस हो गया किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब इसका ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट आप एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, ये किस पर आधारित होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है, यानी कि किर्चॉफ्स का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर क्या होता है, काम करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। आज हम आपको 5 ऑब्जेक्टिव भी देंगे, मात्र 5, और उसी में से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स आने वाला है 2026 के एग्जाम में। ठीक है, दूसरा लॉ हम लोग लिखेंगे किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ, ये वोल्टेज के बारे में बताता है। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट दी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट ऑफ अ
क्लोज सर्किट इज जीरो। इसका मतलब क्या कहता है कि जो वोल्टेज का हम लोग सम देखेंगे ना वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज का सम कितना हो जाएगा, जीरो। बस आपको आंसर से मतलब है, ज़्यादा यहाँ पे हम आपको समझा नहीं रहे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। किरचॉफ का द्वितीय नियम है ना, लिखेंगे इसके अनुसार किसी भी बंद परिपथ के विभिन्न अवयवों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। जैसे मान लो सपोज करो, एक समझा देते हैं यहाँ पे, देखो मान लो ये कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे लगा है 20 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा, रेजिस्टर लगा मत कहने मतलब एक प्रतिरोध लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज जो इसका वो कुछ भी होगा, तो वोल्टेज जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा ना। तो V बराबर होता है आई आर, तो आई आर में R1 जाएगा, इसके पास आई R1 जाएगा और इसके पास कितना वोल्टेज जाएगा, तो प्लस आई R2। अभी दोनों को जब इधर ले आएंगे तो दोनों किस में हो जाएगा, माइनस में, और ओवरऑल V माइनस आई R1 माइनस आई R2 बराबर कितना हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी अलजेब्रिक सम कितना हो गया, ओवरऑल जीरो ही हो गया ना। तो वही कहता है कि बीजगणितीय योग जो आएगा ना विभवांतरों का, वो शून्य आएगा। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है, लेकिन उससे पहले नोट पॉइंट इसका भी देख लीजिए कि किरचॉफ सेकेंड लॉ जो होता है ना, वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। किरचॉफ के सेकेंड लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लूप के नाम से जानते हैं। और वो बेस्ड होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर आधारित होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और ये किस पर आधारित है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। बाकी आप ऐसे समझाए थे एग्जाम्पल लेके, इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पर, जो बहुत ही ज़्यादा नहीं बल्कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो सर क्या है, सर देखिए सर, देखिए ये 2 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव, बहुत प्यारा सा है। क्या है तो देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है, देखो 3 मार्क्स में पूछा था 2023 में भी और 25 में भी, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ्स के नियम क्या है ना, किरचॉफ्स के नियम क्या है, इसकी व्याख्या करना है। समझ में आ रहा है कुछ। बस ऊपर जितना हम लिखें उतना लिख दीजिएगा तो 3 नंबर मिल जाएगा। बोलो सर 2025 में आ चुका है सर, क्या इस बार आएगा, बोलो हाँ। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो सर कैसे आएगा सर, खाली बोल देगा स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो खाली फर्स्ट लॉ को लिखेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ। तो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो सर ऑब्जेक्टिव आएगा, हाँ कंफर्म आएगा। तो देख सकते हैं ये जैक 2022 और 23 लगातार पूछा था 2 बार कि किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ, यानी किरचॉफ्स का लूप का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, बताओ। ये लूप नियम आ गया है ना। किरचॉफ्स के सेकेंड को हम लोग बोलते हैं लूप का नियम, और सेकेंड नियम किस पर आधारित होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है कि किरचॉफ्स पॉइंट रूल, पॉइंट रूल बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल को, जिसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। कहता है इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना, यानी कि किरचॉफ्स का बिंदु नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ये जैक 2014 और 20, देखो ये भी 2 बार पूछा गया। तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित। कितना आसान है ना, आवेश के संरक्षण पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसी में से एक फिक्स है। ये भी आपका कब पूछा गया है, तो सर ये भी आपका जैक 2025 में पूछा गया है। क्या पूछा था, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, जैक 2025 में पूछा था कि किसी परिपथ में किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो वो शून्य होता है। यही किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कट गया, तो इसका आंसर होगा 0। कितना होगा, 0। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, और आपको कल से, है ना, कल से धमाका तैयारी होगा, है ना। कल से कंफर्म है कि पूरा एकदम दबा के वीडियो आएगा, और ऑल सब्जेक्ट का आएगा, ऐसा नहीं खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री का आएगा, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स वगैरह का जो बचा है उसका भी हम धीरे धीरे अपलोड करने वाले हैं। तो आप दोनों चैनल को, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जल्दी से आप जो है वो मात्र 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए हमारे सेकंड चैनल पर, जिसका नाम है टॉपर भैया जैक, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसको कोलैबोरेट भी कर देंगे ताकि आपको उस चैनल के पास जाने में आसानी होगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।